अरविंद एक ट्रेन से दिल्ली जा रहा था। वह दिल्ली में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी किया करता था। वह चाहता था कि मैं किसी सरकारी नौकरी में लग जाऊं और उसके बाद मेरा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा। तो वह ट्रेन से दिल्ली जा रहा था। रास्ते में स्टेशन पड़ता है उत्तर प्रदेश कानपुर का। कानपुर के स्टेशन पर जाकर जैसे ही ट्रेन रुकती है तो ट्रेन के अंदर ढेर सारे पैसेंजर उसी बोगी के अंदर चढ़ जाते हैं जिस बोगी के अंदर अरविंद बैठा हुआ था। उन पैसेंजरों के साथ एक लड़की भी चढ़ती है जिसको अरविंद जैसे ही देखता है तो देखते ही एकदम से उसे पसंद करने लगता है। उस लड़की की सादगी और उसका पहनावा अरविंद को बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसके बाद ट्रेन उस स्टेशन से चल देती है, लेकिन जो वो लड़की थी उसे सीट नहीं मिली थी, वो ऐसे ही एक जगह पर खड़ी रह जाती है। उसके बाद जो अरविंद होता है वो उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि क्यों ना मैं इसे अपनी सीट दे दूं, ये परेशान हो जाएगी। तो वह एकदम से उससे कहता है कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप मेरी सीट पर बैठ सकती हो। इसके बाद वह लड़की एक बार तो मना करती है, लेकिन दोबारा से जब अरविंद आग्रह करता है तो वह लड़की भी उस सीट पर बैठ जाती है। अब लड़की को सीट दी थी तो सीट देने के बाद दोनों में बातचीत स्टार्ट हो जाती है। वह उससे पूछ लेता है कि आप कहां से आई हो, कहां पर जा रही हो। उसके बाद वह लड़की बताती है कि मेरा नाम सुनैना है और मैं कानपुर की रहने वाली हूं और दिल्ली में रहकर जॉब किया करती हूं। कानपुर में मेरे भैया भाभी रहा करते हैं और दिल्ली में मेरे माता पिता रहा करते हैं। उनके पास रहकर ही मैं जॉब किया करती हूँ और इसी तरह से अपना समय व्यतीत करती हूँ। उसके बाद वह लड़की भी उससे उसका नाम पूछती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो अरविंद भी उसे बता देता है कि मेरा नाम अरविंद है और मैं दिल्ली जा रहा हूं, वहां पर रहकर कोचिंग किया करता हूं और मेरा सपना है कि मैं किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त करूं। इसके बाद धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता है और समय के साथ साथ अगला स्टेशन आ जाता है। अब जैसे ही अगला स्टेशन आया था तो उस स्टेशन पर जो सुनैना के साइड में लड़का बैठा हुआ था वह उतरकर उस स्टेशन पर चला जाता है। अब इसके बाद सुनैना अरविंद को वहां पर बैठने के लिए कहती है और जैसे सुनैना अरविंद को वहां पर बैठने के लिए कहती है तो अरविंद भी खुशी खुशी उस सीट पर बैठ जाता है। अब दोनों एक साथ बैठ गए थे और एक दूसरे से और भी ज्यादा बातें करने लगते हैं, क्योंकि अरविंद पहली ही नजर में सुनैना को पसंद कर चुका था और सुनैना भी कहीं ना कहीं अरविंद को पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ शाम हो जाती है। अब उन लोगों के खाने का समय हो गया था तो खाने के समय वो दोनों अपना अपना टिफिन निकालते हैं और खाना खाने लगते हैं। अब खाना खाते समय अरविंद अपने खाने को उस लड़की सुनैना को ऑफर करता है और ऐसे ही सुनैना अपने खाने को अरविंद को ऑफर करती है, यानी कि दोनों एक दूसरे का खाना एक दूसरे से लेकर खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर एक कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला व्यक्ति आता है और उससे अरविंद एक कोल्ड ड्रिंक खरीद लेता है। अब कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद उसमें से थोड़ी सी आप पीता है और पीने के बाद सुनैना को देने लगता है। सुनैना उसको पहले तो लेने से मना कर देती है, लेकिन बार बार जब अरविंद फोर्स करता है तो सुनैना उस कोल्ड ड्रिंक को ले लेती है और अब तक सुनैना अच्छी तरह से अरविंद से प्यार करने लगी थी। दोस्तों, इसके बाद सुनैना का स्टेशन आने ही वाला था और यह बात अरविंद को भी पता थी कि सुनैना कौन से स्टेशन पर उतरेगी। तो उसके बाद अरविंद एक पर्ची में अपना नंबर लिखता है और उस पर्ची को सुनैना को दे देता है। सुनैना भी खुशी खुशी उस नंबर को ले लेती है और अपने हैंडबैग के अंदर रख लेती है। इसके बाद सुनैना उस स्टेशन पर उतर जाती है और उतरने के बाद सीधा अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। अरविंद उस ट्रेन से अपने गंतव्य पर पहुंच गया था और वहां जाने के बाद अपने हॉस्टल में दोबारा से पढ़ाई करने लगता है। लेकिन दोस्तों, अरविंद के सामने बार बार सुनैना का चेहरा आ रहा था, क्योंकि वह उसे पहली ही नजर में देखकर प्यार कर बैठा था। वह बार बार सुनैना के बारे में सोच रहा था और उसे लग रहा था कि कब उसका फोन आएगा और कब मैं उससे दोबारा से बातें करूंगा। लेकिन सुनैना अपने घर जाने के बाद आराम करने लगती है, क्योंकि उसके माता पिता भी वहीं पर थे और सुनैना अरविंद को फोन नहीं कर पाती है। दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन सुबह उठ करके सुनैना जल्दी से ड्यूटी चली जाती है और पूरे दिन भर की ड्यूटी करने के बाद शाम को वापस से घर आती है। अब जैसे ही शाम को वो घर आती है तो उसे एकदम से उस ट्रेन वाले लड़के की याद आती है और वह अपने उस बैग से उस नंबर को निकालती है जो नंबर अरविंद ने सुनैना को दिया था। उसके बाद वह अरविंद के पास फोन कर देती है और कहती है कि सुनाओ अरविंद, तुम कैसे हो। अरविंद के पास जैसे सुनैना का फोन आता है तो अरविंद का रोम रोम राजी हो जाता है। उसे लगता है कि मानो उसे संसार की सारी खुशियां मिल गई हो। वह सुनैना से बात करता है और बात करने के साथ ही अपने प्यार का इजहार सुनैना से कर देता है। अब सुनैना भी मानो जैसे उसकी इसी बात के लिए इंतजार कर रही हो और जैसे ही वो अपने प्यार का इजहार कर देता है तो इसके बाद सुनैना भी इधर से अपने प्यार का इजहार कर देती है। उन दोनों ने एक दूसरे को ट्रेन में ही देख लिया था और अब दोनों के बीच में प्यार का इजहार भी हो गया था। अब इसके बाद सुनैना और अरविंद एक दूसरे से मिलने लगते हैं, क्योंकि दोनों ही दिल्ली के अंदर रहा करते थे। अरविंद वहां पर कोचिंग कर रहा था और सुनैना वहां पे जॉब किया करती थी। तो जॉब से छुट्टी होने के बाद अरविंद उसके पास वहीं पहुंच जाता है और उसके साथ प्यार के 2 पल बिताया करता है। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद जो सुनैना थी उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। अब जैसे ये बात सुनैना को पता चलती है तो उसे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि वह अरविंद से प्यार करने लगी
थी, लेकिन उसके घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे। तो वह अरविंद के पास फोन मिलाती है और अरविंद को पूरी सिचुएशन के बारे में बताती है। कहती है कि मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, अब मैं करूं तो क्या करूं। उसके बाद अरविंद कहता है कि बस इतनी सी बात, चलो ऐसा करो तुम मुझे उस जगह पर मिलो। एक जगह को निर्धारित करके अरविंद सुनैना को वहां पर मिलने के लिए बुलाता है और वहां से अरविंद सुनैना को अपने साथ बिठाकर एक मंदिर में ले जाता है और वहां जाने के बाद सुनैना से शादी कर लेता है। अब जैसे अरविंद ने सुनैना से शादी की थी तो उसको इस बात की खुशी भी थी और थोड़ा सा गम भी था। गम ये था कि उसने अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी की थी और खुशी इस बात की थी कि जिस लड़के से वो प्यार करती थी उसी से उसकी शादी हो गई थी। अब शादी होने के बाद सुनैना अपने माता पिता को वीडियो कॉल करती है और वीडियो कॉल पर दिखा देती है कि माँ बाबूजी मैंने शादी कर ली है और आपको मेरे लिए लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब इस बात को सुनकर सुनैना के माता पिता को बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन दोस्तों अब वो अपनी बेटी से कहें भी तो क्या कहें, क्योंकि उनकी बेटी ने शादी कर ली थी। अब उसके बाद सुनैना और अरविंद दिल्ली के अंदर एक किराए का घर लेते हैं और उस घर के अंदर अपने गृहस्थ जीवन को चलाने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो सुनैना के माता पिता थे वो भी उससे मिलने के लिए आ जाया करते हैं। अब इसी दौरान अरविंद का एक टेस्ट का रिजल्ट आता है और उसे पता चलता है कि वो सरकारी नौकरी में लग चुका है। तो इस बात की खबर वो सुनैना को देता है और सुनैना इस खबर को सुनने के बाद एकदम से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे लगता है कि पूरा जहान मुझे मिल गया है, अब मुझे किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो अरविंद होता है वह अपने माता पिता को अपनी सरकारी नौकरी के बारे में बताता है, तो उसके माता पिता भी इस खबर को सुनकर बड़े ही खुश होते हैं। तो वह उससे कहने लगते हैं कि बेटा अब तेरी सरकारी नौकरी भी लग गई है, अब तू ऐसा कर हम तेरी शादी करा देते हैं और शादी करने के बाद अपने गृहस्थ जीवन को चलाना। लेकिन तभी जो अरविंद होता है इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है और अपने माता पिता की हाँ में हाँ भरकर फोन को काट देता है। उसके बाद वह सुनैना को इन सभी चीजों के बारे में बताता है, कहता है कि माता पिता मेरी शादी करने के लिए बोल रहे हैं, अब मैं उनसे क्या कहूं। तो वह कहती है कि तुम ऐसा करो, अपने माता पिता से बोल दो कि मेरी शादी हो चुकी है, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं, तुम और मैं दोनों एक साथ चलेंगे, तो उनको अपने आप ही सारी बात के बारे में पता चल जाएगा। अब इसके बाद अरविंद को अपने माता पिता से बहुत डर लगता है, लेकिन दोस्तों वो शादी कर चुका था और सुनैना के साथ अपनी जिंदगी को बिताना चाहता था और इधर उसके माता पिता उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। तो वह ऐसा ही करता है, सुनैना के साथ अपने घर पहुंच जाता है और घर जाकर अपने घर वालों को बता देता है कि मैंने सुनैना से शादी कर ली है। अब इस बात को सुनने के बाद घर वालों के पैरों तले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि उनका बेटा पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में रहता था और वहां से वो शादी करके लौटा था। ये बात चारों तरफ गांव में फैल जाती है। लोग तरह तरह की बातें अरविंद के बारे में बनाने लगते हैं। कोई तो कहता है कि अच्छा किया जो शादी कर ली, उसने प्यार किया था। कोई कहता है कि माँ बाप की मर्जी से जरा भी काम नहीं किया। इधर जो अरविंद के पिता थे उन्होंने अरविंद के रिश्ते की बात एक लड़की वाले से कर रखी थी जो दहेज में उनको अच्छा खासा रुपया पैसा और एक गाड़ी भी देने वाला था। लेकिन अरविंद के माता पिता को इस बात का बड़ा ही दुख था कि उनका बेटा पहले से शादी कर चुका है, लेकिन अब वो भी करते भी तो क्या करते, क्योंकि लड़का सरकारी नौकरी लग चुका है और उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली है। अब इसके बाद धीरे धीरे इसी तरह से कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ दिनों बाद जो अरविंद के माता पिता होते हैं वह अरविंद को अलग अलग तरह की बातें बताने लगते हैं। वह कहते हैं कि तूने लव मैरिज कर ली और लव मैरिज करके तुझे क्या हासिल हुआ, अगर हम लोग तुम्हारी शादी करवाते तो अच्छा खासा रुपया पैसा मिलता, दहेज में कार मिलती, एसी फ्रिज सब कुछ मिलते और घर सामान से भरा पड़ा होता। अब इसके बाद पहले तो अरविंद इन बातों को इग्नोर करता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसके माता पिता उसको सिखाते हैं तो वो बातें अरविंद की कहीं ना कहीं समझ में आने लगती हैं। उसको घमंड होने लगता है कि मैं सरकारी नौकरी लगा हुआ हूं और इसके बाद मेरी शादी अच्छी तरह से हो जाती, क्योंकि अरविंद के पिता ने कई जगह उसकी बात की थी और हर जगह अच्छा खासा दहेज उसको मिलने वाला था। अब इसके 6 महीने बाद ही अरविंद सुनैना से घमंड में बातें करने लगता है, क्योंकि वो सरकारी नौकर था। सुनैना जो नौकरी किया करती थी वो नौकरी उसने छोड़ दी थी, क्योंकि अब उसका पति सरकारी नौकर बन चुका है, तो उसे नौकरी की क्या जरूरत होगी, उसकी शादी भी हो गई है और उसके घर वाले भी उसके इस फैसले से बहुत ही ज्यादा खुश हैं। अब अरविंद छोटी छोटी बातों पर सुनैना को सुनाने लगता है, कहता है कि मैंने तुमसे शादी कर ली, मेरी तो किस्मत ही फूट गई, अगर तुमसे शादी नहीं करता तो घर में अच्छी गाड़ी होती, अच्छा खासा सामान मुझे मिलता और ढेर सारे रुपए पैसे मिलते, तुम्हें पता है मैं सरकारी नौकर हूं। अब इन बातों को सुनकर सुनैना को बहुत बुरा लगता है और वह कहती है अरविंद से कि अरविंद इसमें मेरी क्या गलती है, तुमने ही मुझे पसंद किया था, तुमने ही उस दिन ट्रेन में मुझे नंबर दिया था और तुमने ही पहले अपने प्यार का इजहार किया था और यहां तक कि शादी का फैसला भी तुम्हारा ही था, मैंने तो
तुमसे जबरदस्ती नहीं की थी, अब तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो। लेकिन अरविंद अपनी हरकतों से बात नहीं आता है और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में विवाद होने लगता है। अब एक दिन विवाद को ज्यादा ही बढ़ जाता है, तो इसी विवाद को लेकर जो सुनैना है वहां से रूठकर दिल्ली आ जाती है अपने माता पिता के घर में और उन्हें पूरी बात बताती है। कहती है कि अरविंद अब बदल चुका है, उसकी जब से सरकारी नौकरी लगी है तो वो मुझे कुछ भी नहीं समझता है। इसके बाद उसके माता पिता उससे कहते हैं कि बेटी अगर ऐसी बात है तो तू उन पर केस डाल सकती है कि वो लोग तुझे परेशान कर रहे हैं। लेकिन सुनैना मना कर देती है, कहती है कि माँ बाबूजी मैंने उससे प्यार किया था और प्यार करके ही मैंने उससे शादी की थी, तो मैं उसके साथ कानूनी कार्रवाई करके उसे इन चक्करों में नहीं पाड़ना चाहती। अब ऐसा कहकर सुनैना अपने माता पिता के पास रहने लगती है और दोबारा से दिल्ली के अंदर ही एक ऐसी ही प्राइवेट जॉब पकड़ लेती है। अब इसके बाद जो अरविंद होता है वह अपने घर वालों की बातों को अच्छी तरह से माना करता है और उनसे कहता है कि ठीक है बाबूजी, आप बता रहे थे ना अच्छा सा रिश्ता है तो अब मेरी शादी करवा दो। उसके बाद उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा तेरी शादी पहले ही हो चुकी है और गांव में ये खबर फैल चुकी है, अगर हमने तेरी दूसरी शादी करवाई तो उसके बाद कहीं तुम्हारी पत्नी हम पर कानूनी कार्रवाई ना कर दे। उसके बाद अरविंद कहता है कि मेरी शादी एक मंदिर के अंदर हुई थी और ना तो वहां पर कोई रिकॉर्ड है इस बात का और ना ही हमारी शादी का कोई भी फोटो है। अब इस बात को सुनकर घर वाले उसकी दूसरी शादी करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि सुनैना अब उनकी जिंदगी से जा चुकी थी। इसके बाद जो अरविंद के पिता है वो जगह जगह पर अपने बेटे की शादी के लिए बात करते हैं, लेकिन लड़की वाले अब अरविंद से शादी करने से मना कर देते हैं क्योंकि लड़की वाले जब अरविंद के गांव में अरविंद के बारे में पता करते हैं तो उनको पता चलता है कि इसकी शादी पहले हो चुकी है और उस पत्नी को इन्होंने लड़ झगड़ करके यहाँ से भगा दिया है। अब इस बात को सुनने के बाद कोई भी लड़की वाला अपनी लड़की की शादी अरविंद से करने के लिए तैयार नहीं होता है। धीरे धीरे समय बीत जाते और समय के साथ साथ इन बातों को 3 साल बीत जाते हैं। अब इन 3 सालों के अंदर ना तो अरविंद की शादी हो पाई थी और ऊपर से उसके पिता की भी मौत हो जाती है किसी बीमारी के चलते। अब इसके बाद अरविंद बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगता है। वो डूबा डूबा सा रहा करता, ना तो किसी से अच्छी तरह से बात किया करता और ना ही उसे घर के अंदर खुशियां महसूस हुआ करती। धीरे धीरे कुछ समय और बीता और कुछ समय बाद अरविंद अपनी ड्यूटी पर जाना भी कम कर देता है। अब यह बात जैसे अरविंद की माँ देखती है तो उसे समझाने लगती है, कहती है कि बेटा इस तरह से काम नहीं चलेगा, अगर तेरी शादी नहीं हो रही है तो तेरी पहले शादी हो चुकी है, तू ऐसा कर अपनी पहली पत्नी को ही मनाकर वापस से ले आ। दोस्तों अरविंद की माँ पहले से भी नहीं चाहती थी कि उसके बेटे का घर उजड़े। वो तो ये कह रही थी उस टाइम पर भी कि जो हो गया सो हो गया, अब इस बहू को अपना लो और इसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करो। लेकिन अरविंद के पिता के सामने अरविंद की माँ बोल भी नहीं सकती थी और इसी वजह से अरविंद के पिता ने ये सब कुछ करवा दिया था। अब इसके बाद अरविंद अपनी माँ की बात मानकर सुनैना को ढूंढने के लिए दिल्ली पहुंच जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है सुनैना के घर के अंदर जाने की। वह सुनैना के घर के बाहर बैठा रहता है और वेट करता है कि कभी ना कभी तो सुनैना घर से बाहर निकलेगी और उसके बाद मैं सुनैना से बात करूंगा। धीरे धीरे शाम हो गई थी और शाम के समय सुनैना अपनी ड्यूटी से वापस लौट रही थी। जैसे ही वो अरविंद को अपनी गली में बैठा हुआ देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और सोच विचार में पड़ जाती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। इसने पिछले कई सालों से मुझ पर फोन भी नहीं किया और आज यहाँ पर ये क्या कर रहा है। इस बात की जिज्ञासा उसे अरविंद की तरफ खींचती हुई ले जाती है और सुनैना अरविंद के पास जाकर उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। अब इसके बाद जो अरविंद होता है वो एकदम से सुनैना को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और रोता हुआ उसके पैरों को पकड़ लेता है। कहता है कि सुनैना मुझसे गलती हो गई और मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो और दोबारा से मुझे अपना लो। अब इसके बाद सुनैना पहले तो अरविंद से कहती है कि अरविंद पहले तो चुप हो जाओ और उसके बाद घर के अंदर चलो, तुम इस तरह से बैठे हुए अच्छे नहीं लगते। क्योंकि वहां पर उनके कुछ पड़ोसी थे जिनको पता था कि ये इनका दामाद है और वो लोग अगर इन दोनों को इस तरह से देखेंगे तो बहुत कुछ इनके बारे में अलग तरह की बातें बना देंगे। उसके बाद सुनैना उसको अपने घर ले जाती है, वहां जाकर उसके लिए चाय बनवाती है और वहीं पर अपने माता पिता के साथ अरविंद के पास बैठ जाती है। अब अरविंद वहां पर जाने के बाद सुनैना के माता पिता के सामने अपनी बात रखता है। कहता है कि माँ बाबूजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और सुनैना को मैं दोबारा से अपनाना चाहता हूं और उसी के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करना चाहता हूं। इसके बाद जो सुनैना के माता पिता हैं वो उसे मना करते हैं कि बेटा एक बार जो तुमने किया वो काफी नहीं था क्या, जो दोबारा से इस काम को करने के लिए आ गए। क्योंकि दोस्तों जब अरविंद ने सुनैना को छोड़ दिया था तो उसके बाद लगभग 6 महीने तक सुनैना ऐसे ही रहा करती थी, ना ही उसका इधर उधर कहीं भी मन लगा करता था। लेकिन उसके बाद उसके माता पिता ने उसको बहुत समझाया और समझाने के बाद वह दोबारा से नौकरी करने के लिए तैयार हो गई। अब नौकरी के अंदर जैसे तैसे करके उसका मन लगने लगा था और उसी टाइम पर अरविंद दोबारा से वहां पर आ गया था। अब इसके बाद अरविंद एक बार फूट फूट कर फिर से रोने लगता है और सुनैना के माता पिता के भी पैरों को पकड़ लेता और कहता है कि माँ बाबूजी मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। वह सुनैना से भी रिक्वेस्ट करता और कहता है कि सुनैना दोबारा से मेरे साथ चलो और मेरी गृहस्थी को बताओ। इसके बाद
बाद सुनैना अपने माता पिता पर पूरा फैसला छोड़ देती है। कहती है कि पहली बार मैंने गलती की थी जो मैंने अपने माता पिता की मर्जी से तुमसे शादी नहीं की थी। अगर मैं ऐसा करती तो ये दिन शायद मुझे नहीं देखना पड़ता। अब इस बार मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी और वह पूरा फैसला अपने माता पिता के ऊपर छोड़ देती है। अब यह बात जैसे सुनैना के माता पिता सुनते हैं तो अपनी बेटी के मन को भाप जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि सुनैना आज भी अरविंद से प्यार किया करती है और उसके साथ गृहस्थी को बसाने के लिए तैयार है। तो वो लोग भी थोड़ी देर तक मना करते हैं और मना करने के बाद फिर अरविंद से कह देते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम सुनैना के साथ रहने चाहते हो तो इस बार तुम्हें अच्छी तरह से अपने माता पिता को अपने साथ लाकर दोबारा से सुनैना से शादी करनी होगी। इसके बाद अरविंद ऐसा ही करता है, धूमधाम से बारात लेकर आता है और सुनैना से शादी कर लेता है। जो कुछ दान दहेज उन पर बनता है उस दान दहेज को देते हैं और दोबारा से सुनैना अरविंद के साथ उसी घर में रहने लगती है जिस घर को कभी वो छोड़कर आ गई थी। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीत रहा था और समय के साथ साथ उन दोनों को एक लड़का भी हो जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी अरविंद और सुनैना की, जहां पर दोनों को ट्रेन में प्यार हुआ लेकिन उसके बाद फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और दोबारा से एक हो गए। आप क्या कहना चाहते हो अरविंद के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो सुनैना के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख देना और लोगों के साथ शेयर कर देना। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।